नमस्कार भक्तों, आज जब मैं विश्व की हालत देखता हूं तो दिल बड़ा दुखी हो जाता है। लोग बड़े बड़े भाषण देंगे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएंगे और सबको शिक्षा दी जाएगी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, समाज सेवा के ऊपर और सब मनुष्यों के साथ एक जैसा व्यवहार करने के भाषण। हकीकत क्या है? इंसान ही इंसान को काट रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल बना हुआ है। अरे भाई, ये बताइए कि मेरे प्रभु करुणामयी निरंकार ने किस चीज की कमी की है? क्या निरंकार ने हर इंसान के रहने की जगह नहीं दी है? फिर कुछ लोग महलों में और कुछ सड़कों पे क्यों सोते हैं? क्या सबके खाने के लिए इंतजाम नहीं किया गया है? फिर क्यों कुछ लोग भुखमरी के शिकार हैं और कुछ 5 स्टार में दावतें उड़ा रहे हैं? क्या लोगों के पढ़ने के लिए समुचित विश्वविद्यालय या कॉलेज नहीं है? फिर भी कुछ जगह पढ़ने के लिए एक छोटा सा स्कूल भी नहीं है। इलाज करने के लिए कुछ जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल और दवाइयां हैं, तो दूसरी तरफ लोग बिना इलाज के मर रहे हैं। इन सब संकट का कारण क्या है? कारण है बंटवारा, विभाजन, मेरे तेरे की भावना। ये मेरा है, ये तेरा है। अरे यहां तक भी बात हो तो कोई बात नहीं। समस्या तो ये है कि जिनके पास मेरा है वो कहते हैं जो तेरा है वो भी मेरा है, उसे भी मैं छीन लूंगा। ऐसी हालत में क्या शांति, क्या ह्यूमन राइट्स? इतिहास से भी हम कोई शिक्षा नहीं लेते हैं। हम सब जानते हैं कि सिकंदर को दौलत इकट्ठा करने का बड़ा शौक था और उसने बड़े बड़े गोडाउन बनाए हुए थे, और जब युद्ध के लिए निकलता था तो 5 ऊंटों पर उसके गोदाम, जहां पे करोड़ों की संपत्ति रहती थी, उनकी चाबियां चलती थी। 5-5 ऊंटों पर सिर्फ चाबियां। और अंत क्या हुआ? जब सिकंदर इस दुनिया को छोड़ के गया तो कफन के बाहर उसके दोनों हाथ थे, हथेलियां खुली हुई थी और दुनिया को शिक्षा देख रहा था कि देखो भाई, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूं। इंसानियत की शिक्षा लेनी है तो गांव के 10 साल के एक बच्चे से लीजिए। एक 10 साल का बच्चा है, उसके माँ बाप, भाई बहन कोई नहीं है। बस हल्का फुल्का काम कर लेता है, खाना खाता है। एक बहुत ही घना पेड़ है, उसके नीचे चारपाई बिछाकर लेट जाता है, सो जाता है। उसे किसी चीज की और जरूरत ही नहीं है। उसे बड़ा अच्छा लगता था उस घने पेड़ के चारों तरफ चबूतरा है, जहां पर गांव वाले आकर बिना बिजली का किराया दिए पेड़ की एसी वाली छाया और ठंडक को प्राप्त करते थे और खुश होते थे। उसे बड़ा अच्छा लगता था कि कम से कम इस पेड़ ने इतनी सेवा गांव वालों की हुई है। एक दिन अचानक सेठ जी 4-5 आदमियों को लेकर आ गए और बोले कि इस पेड़ को मैं काटूंगा। लड़के को तो काटो तो खून नहीं,
अरे भाई, इस पेड़ को मत काटिए सेठ जी, उनके पैर से लिपट गया। सेठ जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने 200 रुपए का कर्जा मुझसे लिया था और जिंदगी भर ब्याज भी नहीं दिया। आज उसकी कीमत 2000 हो गई है। या 2000 रुपए दे दो, नहीं तो इस पेड़ को काट कर इसकी लकड़ी बेचकर मैं अपने रुपए वसूलूंगा। बेटे ने कहा, ये पेड़ अपने नाम पर लिखा लीजिए, लेकिन काटिए मत। इससे गांव वालों को छाया मिलती है, ठंडक मिलती है, कुछ उनका ख्याल रखो। अरे मैं दुनिया का ख्याल रखने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ हूँ। मैंने तो 2000 रुपए वसूलने हैं। या तो रुपए लाओ, नहीं तो आज पेड़ काटूंगा। बेटा पैरों से चिपक गया, रोता रहा, बिलखता रहा। कहा, किसी कीमत पे सेठ जी, ये पेड़ तो मैं नहीं काटूंगा। ये हम सबको छाया देता है पेड़। सेठ जी ने कहा, तेरी ये बात को मैं मान सकता हूं अगर तू मेरे घर में आके झाड़ू, पोछा, साफ सफाई, बर्तन साफ करने का काम करता है तो उसकी तनख्वाह नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तनख्वाह तुम्हारे उस उधार के ब्याज के रूप में चुकाई जाएगी। खाने पीने और रहने की जगह दे दूंगा। पेड़ तब तक तुम्हारा नहीं रहेगा जब तक तू मूलधन नहीं देगा। तेरा काम सिर्फ ब्याज देगा। सेठ जी ने को बोलता है, बेटा कि सेठ जी, आपने बहुत छोटी चीज मांग ली है। अगर आप पूरा जीवन भी मांगेंगे तो गांव वालों के लिए मैं पूरा जीवन दे सकता हूँ। काम करना क्या है, बाहर काम नहीं करूंगा, आपका काम करूंगा। खाने पीने रहने के लिए मिल जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये है सच्ची सेवा, ये है समाज सेवा, ये है ह्यूमन राइट्स। मेरे एक अपने जानने वाले हैं सरदार जी। उनकी ऑटोमोबाइल की एक छोटी सी दुकान है और स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं। एक अच्छा खासा घर है, बच्चे हैं, खुशहाल हैं, अच्छा खाते पीते हैं और काम करते हैं। उनके काम करने का स्टाइल ही बड़ा अजब है। सवेरे 2 घंटे अपने पूजा घर में जाकर पूजा करते हैं और कहीं पर भी सेवा की जरूरत हो तो दौड़कर चले जाते हैं। सोचिए, उनकी दुकान है, उसको छोड़ देते हैं। एक बगल की बड़ी दुकान है, उसके पिताजी की तबीयत खराब होती है मालिक की, तो कहते हैं, अरे भाई, तेरे पास इतने कस्टमर आते हैं, तेरे पास वक्त नहीं है पिता की सेवा करने का, मैं चला जाऊंगा। जब तक पिता बीमार रहते हैं अस्पताल में उनके पिता की सेवा करते हैं, अपनी दुकान की परवाह नहीं। एक बार तो उनके यहाँ काम करने वाला एक साफ सफाई वाला लड़का था, उसको चोट लग गई, उसे अस्पताल भर्ती किया। जब तक उसका इलाज चलता रहा तब तक अस्पताल में रहे, दवाइयों का खर्चा दिया और उस लड़के की सेवा करते रहे। और उनकी दुकान उनके वर्कर चला देते थे। लोग अगर कहते तो वो यही कहते, अरे भाई, प्रभु मुझे खाने पीने के लिए बहुत दे देता है, इससे ज्यादा मुझे कोई जरूरत नहीं है। एक बार तो उनके दोस्त के एक बिल्डिंग में आग लग गई तो स्वयं जाकर अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम वहां पर नहीं जाना, हो सकता है कि तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर ले, मैं देख लूंगा। जब तक वहां पे जरूरत थी दिन भर दुकान छोड़कर वहां ड्यूटी देते रहे। सब कहते थे कि आप क्यों इतनी बेवकूफी करते हो, दूसरों की सेवा में अपनी दुकान को नहीं बढ़ाया, कितने सालों से वो छोटी दुकान छोटी ही रह गई। सरदार जी बड़े इज्जत से जवाब देते, मुझे करोड़ों का लालच नहीं है, प्रभु मुझे इतना देता है कि कभी खाने पीने की कमी नहीं हुई, मेरे बच्चे भी ठीक हैं, मुझे इससे ज्यादा नहीं जरूरत। मुझे करोड़ों नहीं, अरबों चाहिए, अरबों हैं
वो आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं। मेरी वजह से अगर किसी को थोड़ा सा भी सुख मिलता है तो मुझे अरबों का सुख मिल जाता है। ये है सच्ची सेवा। आपको महर्षि तुलसीदास की एक छोटी सी कथा भी जरूर सुनाना चाहूंगा। महर्षि तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता है, प्रभु की सेवा में हमेशा मस्त रहने वाले। कभी उन्होंने बहुत ज्यादा कमाने का न तो निश्चय किया न प्रयास किया। एक बार एक गरीब महिला अपनी बच्ची को लेकर आती है, रो रही है। तुलसीदास जी कहती है, ये मेरी बच्ची की शादी है। तुलसीदास जी समझ गए कि इसकी बच्ची की शादी है और इसके पास पैसे नहीं है। तुलसीदास जी तो फक्कड़, क्या करते? उन्होंने महिला से कहा कि मेरे एक मित्र हैं रहीम जी, उनके पास चले जाओ, बोल देना कि तुलसीदास जी ने भेजा है, तेरा काम हो जाएगा। महिला रहीम जी के पास जाती है। वो भगवान की पूजा में लगे थे, जमीन पे पालथी मारकर बैठे थे। बताती है कि उसकी बेटी की शादी है। रहीम जी समझ गए, और जब उन्हें ये पता चला कि अरे तुलसीदास जी ने भेजा है, प्रभु ने स्वयं तुलसीदास जी के माध्यम से मदद के लिए मुझे किसी को भेजा, मैं तो धन्य हो गया। उन्होंने जो जरूरत था उसका इंतजाम किया। नीचे बैठे हुए थे, महिला खड़ी थी, हाथ से भरपूर उठाकर उस महिला को दे दिया। लेकिन जब हाथ ऊपर उठाकर दे रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखें नीचे जमीन की तरफ रखी थी। उनका ये कहना था कि मैं इन हाथों को देखना ही नहीं चाहता जो उठकर किसी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये मदद करने वाला मैं नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु का है। प्रभु ने दिया, प्रभु ने किसी को भेजा और प्रभु उसकी मदद कर रहा है। ये है समाज सेवा। और आजकल के लोग 100 कंबल बांटते हैं तो मीडिया वालों को और बड़े बड़े फोटोग्राफर को लेके जाते हैं ताकि उनकी पब्लिसिटी हो, उनका नाम हो कि वो बहुत बड़े दानी हैं। भक्तों, ये है सच्ची समाज सेवा और इंसानियत। मैं ये नहीं कहता कि आप काम ना करिए, करोड़ों ना कमाइए, खूब कमाइए, करोड़ों से भी ज्यादा कमाइए, लेकिन करोड़ों के कमाने के लालच में अपनी अरबों की दौलत को मत छोड़िएगा। अरबों की दौलत है इंसानियत, दूसरों की सेवा, जिससे कि आपको सच्चा प्यार, सच्चा आनंद और सच्ची खुशी मिलती है। उस सच्ची खुशी को किसी कीमत पर मत छोड़िएगा। थैंक यू।